अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो देसी मुर्गियों के मुतल्लिक़ है। कौन कौन सी मुर्गियाँ जो अंडा के कारोबार के लिए पाली जा सकती हैं और उनके कौन कौन से मंथ से जो है वो अंडे जो है उनके रेट ठीक हो जाते हैं, रीज़नेबल प्राइस हो जाती हैं, और कब से कब तक जो है वो रीज़नेबल प्राइस रहती हैं। उसके बाद देसी अंडों का कारोबार कौन कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक आप जो है वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट फार इसके लिए आपको देसी फार्मिंग हैंड फार्मिंग का जो है उसका के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके मुतालिक चंद एक सवालात के जवाब देंगे आपको। तो चलते हैं सबसे पहले गोल्डन मिस्री की तरफ। गोल्डन मिस्री का ये है कि आप गोल्डन मिस्री जो है वो मुर्गी अगर पली पलाई मुर्गी लेते हैं तो वो तकरीबन अंडे पे जो आई हुई होती है वो तकरीबन 800 से 900 तक आपको एक मुर्गी पर हेड मिल जाती है। तो उसमें उसका ये है कि अंडे जो है आप गोल्डन मिस्री का ये है कि उसकी जो परसेंटेज पे बात करते हैं कि उसकी कितनी परसेंटेज है फीड पे। फीड जब आप इसको प्रॉपरली डाल के विटामिन कम्प्लीटली इनको जो लगाने होते हैं वो लगा के आप कम्प्लीटली फार्मिंग पे इनको जो है के तौर पे लेके आगे जाते हैं तो वो आपको जो है तकरीबन 65 टू 70% अंडे देती हैं। अगर आपने 100 मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो वो 70 अंडे आपको देंगी, 65 से 70 अंडे। अगर 10 हैं तो 6 से 7 अंडे जो हैं वो डेली के आपको देंगी। तो अगर आप उनको ओपन फार्मिंग में रखते हैं, ओपन फार्मिंग में ये का मतलब ये है कि आप उनको एक टाइम देसी खुराक और एक टाइम जो है वो आप उनको बाहर खुली हवा में छोड़ देते हैं, वो घास फूस खाती हैं या कीड़े मकोड़े खा के निज़ाम चला अपना जो है वो खाने पीने का निज़ाम पूरा करती हैं, तो वो तकरीबन आपको 55 टू 60 आपको जो है वो एवरेज फिर भी दे जाती हैं। तो अगर आप जो है इनको एक टाइम फीड और एक टाइम आप इनको रखते हैं देसी फीड पे, मतलब मकई बाजरा और गंदम पे, तो देसी फीड जो है, और दूसरी जो है 13 नंबर फीड अगर आप इनको डालते हैं जो अंडे के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो एक टाइम वो डालते हैं और एक टाइम आप उनको देसी फीड डालते हैं। तो उसका ये है कि आप तकरीबन 60% तक उनसे अंडे ले सकते हैं, 55 टू 60% अंडे ले सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ओपन फार्मिंग करें। ओपन फार्मिंग में गोल्डन मिस्री का ये है कि इतना ख़ास फ़र्क नहीं है बनिस्बत फ़ीड डाल के और प्रॉपर जो है फार्मिंग सिस्टम करके उसमें जो है इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फ़ीड जो है वो एक्सपेंसिव है। फ़ीड का जो है आज का रेट चल रहा है 47 टू 4800 पर बैग जो है वो चल रहा है। तो एक मुर्गी जो है अगर प्रॉपर आप उसको फ़ीड डालते हैं तो 100 ग्राम उसको पर हेड मुर्गी को चाहिए होता है। तो अब 100 ग्राम आप जब डालेंगे तो छोटे लेवल पे जब आप कारोबार कर रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ें जो हैं आपका जो है बचत का मार्जिन बहुत कम रह जाता है। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप ओपन फार्मिंग करें, ओपन फार्मिंग में देसी फीड डालें और साथ जो है उनको बाहर घूमने फिरने के लिए खुली फ़िज़ा दें, जिसमें वो अपना कुछ जो है वो हल्का फुल्का गुजारा बाहर से कर लें और कुछ आप उनको देसी फीड डाल के उनका निज़ाम चला लें। अब चलते हैं गोल्डन मिस्री की तरफ। गोल्डन मिस्री का ऑस्ट्रेलोप की तरफ। ऑस्ट्रेलोप थोड़ी एक्सपेंसिव ब्रीड है, एक्सपेंसिव ब्रीड भी है, उसका ग्रोथ लेवल भी है, उसके बाद अंडों की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। तो ऑस्ट्रेलोप का ये है कि आप को एक तैयार मुर्गी जो है, जो पट्ठी जिसको आप कहते हैं, जो अंडे पे अभी रिसेंटली आई होती है, तो वो तकरीबन 1500 से 1600 तक आपको वो एक मुर्गी मिलती है। तो उसका ये है कि आप अंडे की जो रेशो है वो 85 टू 90 अगर आप कम्प्लीटली फार्मिंग सिस्टम पे रखते हैं तो वो 85 टू 90% अंडे देती हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपने 100 मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो वो 90 अंडे जो हैं वो डेली के देंगी। और इसी तरह अगर आप उनको जो है वो देसी फीड एक टाइम और एक टाइम पे आप उनको जो है वो 13 नंबर फीड जो है वो डालते हैं, तो वो जो है आपका मार्जिन थोड़ा सा उसमें लेस हो जाता है, मतलब अंडों की रेशो थोड़ी कम हो जाती है। उसमें ये होता है कि आपका 70 टू 80% जो है वो अंडे 65 टू 75 नियर अबाउट जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इतने अंडे ऑस्ट्रेलोप देती हैं। होता ये है कि आप जब कंप्लीट फार्मिंग करते हैं तो उसमें आपके लिए आपको ये होता है कि मतलब फीड और विटामिन्स और यानी कि उनको मुकम्मल फार्मिंग बेसिस पे आप पालते हैं, तो उसमें ये है कि आप उनको आपकी बचत का लेवल बहुत कम रह जाता है।
तो बेहतर मशवरा यही है कि जो छोटे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं तो उनको यही मशवरा है कि जो है वो ओपन फार्मिंग करें, कि एक टाइम फीड डाल लें। अगर आप 13 नंबर फीड डालना चाहते हैं जो अंडे के लिए वो डाल लें, और ओपन फार्मिंग मतलब बाहर घूमने फिरने के लिए खुली फ़ज़ा दें। तो उसमें ये है कि 65 to 70%, 75% जो है वो एवरेज फिर भी इनकी ऑस्ट्रेलॉप की रहती है। लेकिन अब आप कहेंगे, आपका सवाल ये होगा कि मैंने ये क्यों नहीं किया। तो मेरा थोड़ा सा ये मसला इस दफ़ा बना कि एक तो स्टार्टिंग बेस थी, थोड़ा सा डर झिझक की वजह से जो है वो मैंने इनकी ओपन फार्मिंग नहीं की। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है मैं इसको ओपन फार्मिंग जो है वो ज़रूर करूँगा, क्योंकि उसमें यह है कि एक तो फ़ीड की कंजम्पशन का बचत हो जाती है। आपको जो आपने फ़ीड में डालने हैं वही आप जो है आप बचा सकते हैं। अंडा जो है गर्मियों में तो बिल्कुल भी सेल आउट नहीं होता, तो क्योंकि अंडे जो होते हैं इनके 3 से 4 दिन में वो ख़राब हो जाते हैं, तो दुकानदार भी नहीं लेते और ग्राहक जो है वो भी इतना ज़्यादा खुश होकर अंडा देसी नहीं लेते। तो अब चलते हैं अंडों का कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक जो है वो अरूज होता है या रीज़नेबल प्राइस होती है। सितंबर के एंड पे और अक्टूबर के स्टार्ट पे अंडा जो है इस दफ़ा जो है वो अभी जो है वो 20 रुपये 22 रुपये चल रहा है, लेकिन वो अक्टूबर तक और सितंबर के एंड पे जो है वो 25 पे चला जाएगा, यानी कि रीज़नेबल प्राइस में, जिसमें आपको कुछ ना कुछ फ़ीड डाल के भी आपको जो है वो मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे जैसे आगे मतलब अक्टूबर के एंड पे 30 to 35 तक अंडा इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़रूर जाएगा, क्योंकि जिस तरह फ़ीड के रेट्स बढ़ चुके हैं। पिछली दफ़ा 30 रुपये था और फ़ीड जो थी वो बैग जो था वो 3400 तक लास्ट था। तो अब जो है वो 47 पे वो फ़ीड का बैग पहुंच चुका है, 4700 पे। तो ज़ाहिर बात है इतना अंडा भी वो आगे एक्सपेंसिव होगा। हर बंदे ने जो है वो कारोबार जो कर रहा है उसने अपना मार्जिन भी रखना है, तो तभी जाके उस अपना आगे चल सकेगा। तो अंडा जो है वो तकरीबन फरवरी के हाफ़ तक जो है वो देसी मुर्गियों का जो है अंडा बिकता रहता है, मार्च तक भी बिकता रहता है। लेकिन उसके बाद जो है इसका ज़वाल शुरू हो जाता है, अंडा बिकता नहीं है। अंडा अगर बिकता भी है तो कम रेट पे, उसमें आपके एक्सपेंस पूरे नहीं होते। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये मशवरा है कि आप फरवरी तक अंडे लें, फरवरी के हाफ़ तक या जनवरी के लास्ट और फरवरी के हाफ़ तक आप अंडे लें। उसके बाद इनको सोल्ड आउट कर दें, बेशक गोश्त के रेट पे सोल्ड आउट कर दें, फिर भी आपकी मुर्गी 800-900 रुपये मुर्गी जो है वो निकलेगी। तो उसमें ये होगा कि आपका जो आपने एक्सपेंस किया हुआ है इसको पालने में, वो आपका उधर से आ जाएगा, जो अंडे से है वो आपकी टोटली बचत हो जाएगी। तो आज का व्लॉग जो है वो इतना ही था, इसके मुतल्लिक़ ही था कि आप जो है देसी अंडे का कारोबार जो है वो उसमें कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या क्या तरीक़ाकार है। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ तक हो सके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के ताउन का नहायत ममनून व मशकूर हूँ, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।